This is author Prakash sir. Today we all have gathered here to understand the topic teaching and learning styles. Why this topic is very important for us? Why is teaching necessary and teaching styles are necessary and learning styles are necessary? My dear friends, जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग और लर्निंग ये स्टाइल बहुत मायने रखता है, क्योंकि बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो हो सकता है कुछ टीचिंग स्टाइल जो है बच्चों को पसंद ना आए, हो सकते हैं बच्चे उसे सीखे नहीं, क्योंकि उसे सिखाने के लिए कई सारे टीचिंग और लर्निंग स्टाइल है। सीखने के लिए बच्चे सीखने का जब प्रयास करते हैं तो हो सकता है सीखने का प्रोसेस अलग हो। कुछ बच्चे जो है विजुअल देख करके जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे जो है ऑडियो सुन करके जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे हैं पढ़ करके जल्दी समझते हैं और कुछ बच्चे लिख करके समझते हैं। इसे बोलते हैं हम, इसीलिए लर्निंग स्टाइल्स की बात करेंगे तो लर्निंग स्टाइल्स चार तरह के, चार फोर टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। जिसे बोलते हैं विजुअल लर्निंग स्टाइल्स, उसके बाद आपका ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, और थर्ड है आपका रीडिंग ऑब्लिक राइटिंग लर्निंग स्टाइल, और एक है लर्निंग बाय डूइंग, जिसको बोलते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना, प्रैक्टिकल करके सीखना, है ना। तो चलिए देखते हैं बारी-बारी से। जैसे विजुअल की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं बच्चे जब वो पढ़ते हैं, whenever he or she reads the topic, he or she highlights the bullet point, they underline the point। विजुअल लर्निंग स्टाइल में ये होता है कि बच्चे देख करके सीखते हैं, उसको वीडियो वगैरह दिखा करके सिखाते हैं, या ऐसा भी हम करते हैं कि बच्चे जब पढ़ते रहते हैं, टीचर पढ़ाते रहते हैं तो बच्चे वो जो है क्या करते हैं हाईलाइट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसे ज्यादा समझ में आता है। तो इस तरह के भी बच्चे होते हैं, इस प्रकार के लर्निंग स्टाइल कुछ बच्चों में जरूरी नहीं जब हम क्लास में पढ़ा रहे हो तो सारे बच्चे जो है आपके स्टाइल को समझ जाए। सब बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग-अलग होता है, अंडरस्टैंडिंग स्किल अलग होता है, रीडिंग स्किल अलग होता है, थिंकिंग स्किल अलग होता है, और उसका जो एक्सप्लेनिंग स्किल है, कॉन्सेप्ट कुछ बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा बोल करके पढ़ करके सीख लेते हैं, कुछ बच्चे जो है लिख करके सीखते हैं, और कुछ बच्चे जो है विजुअल देखकर। तो विजुअल लर्निंग स्टाइल में कुछ बच्चे, कुछ कैटेगरी के बच्चे जो होते हैं विजुअल लर्निंग के जरिए जो है हाईलाइट करके पॉइंट को सीख जाते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे जो होते हैं ऑडिटरी मतलब सुनकर, बच्चे ऑडियो सुन करके, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं उसको सुन करके जल्दी समझ जाते हैं, या कुछ ऑडियो सुन करके, या कुछ बच्चे क्या होते हैं बोल करके भी पढ़ करके सीखते हैं। कुछ बच्चे बोल करके भी, कितने बच्चे को देखते होंगे आप कि बोल करके पढ़ना, इसमें से हम लोग भी कई बार देखे हैं कि बच्चे बोल करके समझ रहे हैं, बोल करके पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं, नहीं तो वो नहीं समझ रहे। तो एक लर्निंग स्टाइल है। और रीडिंग और राइटिंग, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ करके सीखते हैं, है ना, बच्चे पढ़ते रहते हैं और उस चीज को सीखते हैं, और कुछ बच्चे पॉइंट्स लिख करके सीखते हैं कि जितने भी आप लेक्चर दे रहे हैं क्लास में सारे पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं, और तब वो बेहतर समझते हैं। तो डिफरेंट टाइप की लर्निंग स्टाइल है, और डिफरेंट टाइप के बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप के लर्निंग स्टाइल को हमें आगे बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने में सहूलियत हो। इसलिए विजुअल भी दिखाना चाहिए, क्योंकि विजुअल वाले जो बच्चे होंगे जो देख करके समझते होंगे वो बच्चे समझ जाएंगे। दूसरा है ऑडिटरी, जो बोल करके पढ़ते होंगे वो समझ आएंगे, जो रीडिंग करके पढ़ करके समझ सकते हैं उसको पढ़ करके पढ़ने देना चाहिए, और कुछ बच्चे लिख करके सीखते हैं तो उसे लिखने का भी मौका दिया जाना चाहिए। एक है काइनेस्थेटिक, इस लर्निंग के तहत बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे इसमें क्या करते हैं करके सीखते हैं। जैसे हम एक्टिविटी बेस्ड चीज करते हैं, बच्चा खुद से करने के लिए कुछ वर्क दे देते हैं और बच्चा उसको करके क्या करते हैं सीखते हैं। तो इस प्रकार की चीजें भी हम कर सकते हैं। अब जो है दूसरे तरफ से लर्निंग स्टाइल देखें तो एक तरीका और है कि लर्निंग स्टाइल का और भी टाइप्स हैं, लर्निंग स्टाइल का और भी टाइप्स हैं। इस लर्निंग स्टाइल में एक है डीप लर्निंग स्टाइल, हम बात करेंगे। पहला जो है डीप लर्निंग स्टाइल, डीप लर्निंग स्टाइल, इसमें बच्चे कैसे सीखते हैं? ये जो बच्चे के सभी बच्चे का ब्रेन
अलग अलग ढंग का होता है। कोई बच्चा जल्दी समझता है, कोई बच्चा टाइम लेकर के समझता है। लेकिन कुछ बच्चे का जो डीप लर्निंग स्टाइल होता है, इसमें क्या करता है बच्चे, स्टूडेंट वांट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग प्रॉपर्ली। डीप लर्निंग स्टाइल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मीनिंग को प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं। जो आप पढ़ा रहे हैं उस चीज को प्रॉपर्ली, उसके मीनिंग को समझना चाहते हैं, आपके सब कहना क्या चाह रहा है। बच्चा वो सीखना चाहता है, जिसको बोलते हैं मीनिंग प्रॉपर्ली। मीनिंग प्रॉपर्ली मेरे कहने का ये मतलब है, आई मीन टू टेल दैट द स्टूडेंट्स वांट टू लर्न द मीनिंग प्रॉपर्ली। सपोज दैट आई एम टीचिंग अ टॉपिक एंड द स्टूडेंट्स who follow the deep learning style, he must be able to understand the meaning what you are going to teach him or her. आप बच्चे को जो सिखा रहे हैं उस शब्द का सेंस जानना चाहता है बच्चा, कि what is the spirit of the word, what is the spirit of that topic. He wants to understand that topic and he wants to understand the meaning of that topic and meaning of that word what you are writing on the board. He wants to learn that. ये हो गया आपका डीप लर्निंग स्टाइल। इसके जरिए बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद से सीखने का प्रयास करते हैं। अगर बच्चे डीप लर्निंग स्टाइल को फॉलो करते हैं तो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होता है, वो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। उसको आपको प्रोपेगेट नहीं करना पड़ेगा, प्रोवोक नहीं करना पड़ेगा, धकेल कर उसको पढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करना। वो बच्चा खुद ब खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है सीखने के लिए, क्योंकि उसका स्टाइल क्या है, डीप लर्निंग स्टाइल है। क्योंकि बच्चा डीप लर्निंग करेगा तभी उसको संतुष्टि मिलेगी और वो सीखेगा। ये इस प्रकार के बच्चे होते हैं जब हम टीचिंग करते रहते हैं, तो इस प्रकार के बच्चों को भी फेस करते हैं। डीप लर्निंग स्टाइल में बच्चे क्या करते हैं, मीनिंग को समझने का, बढ़िया से समझने का। अगर जब तक मीनिंग क्लियर नहीं होगा बच्चा संतुष्ट नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिलेगा, जब तक उसके उस मीनिंग को समझना चाहता है। दूसरा बात है, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड टू लर्न। वो खुद से मोटिवेटेड है, ऐसा नहीं उस बच्चे को हम क्या है कि जबरदस्ती मोटिवेट करें, नहीं, क्योंकि बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है, होता है एक्सटर्नली मोटिवेटेड। एक्सटर्नली मोटिवेट कर रहे हो, बच्चा मोटिवेट नहीं होती, इतना मोटिवेट क्योंकि तो अंदर से चाह रहा, सीखना चाह रहा, तो वो सीखेगा। उसको बोलते हैं डीप लर्निंग स्टाइल। इसमें बच्चे क्या करते हैं, हर चीज को केयरफुली स्टडी करते हैं ताकि उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके, उसका अंडरस्टैंडिंग क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, इसलिए बहुत ही केयरफुली चीजों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये आपका डीप लर्निंग अब है सरफेस लर्निंग स्टाइल। दूसरा स्टाइल है सरफेस लर्निंग स्टाइल। इस लर्निंग स्टाइल में बच्चे क्या करते हैं, इस लर्निंग स्टाइल में बच्चे टेक्स्ट को पढ़ते हैं बिना प्रॉपर अटेंशन के। एक बार में सीधे वो स्पेस लगातार पढ़ते रहते हैं, बीच में रुकते नहीं हैं, ज्यादा अटेंटिवली नहीं पढ़ते, प्रॉपर अटेंशन देकर के बुक को वो नहीं पढ़ते हैं। इस प्रकार के बच्चे वो पैसिव वे में सीखते हैं। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि जब हम लेक्चर देते रहते हैं तो बहुत सारे बच्चे सोते रहते हैं, क्योंकि हम टू वे कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। वहां पर होता है पैसिव लिसनर्स बन जाता है, एक्टिव लिसनर नहीं। ये जो बच्चे होते हैं पैसिव हो जाते हैं। सरफेस लर्निंग स्टाइल में बच्चे क्या होते हैं कि एक बार में वो बिना अटेंशन दिए चीजों को एक बार में पढ़ जाते हैं, तेजी से पढ़ जाते हैं, अटेंशन उस पर प्रॉपर अटेंशन वो नहीं देते हैं और चीजों को पैसिव वे में लेते हैं। इसको कह सकते हैं रोट मेमोराइजेशन, रटंत विद्या जिसको कहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, रटने को ज्यादा प्रोपेगेट करते हैं, ज्यादा बढ़ाते हैं। रटने की प्रवृत्ति इस प्रकार की बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। जो सरफेस लर्निंग, सरफेस का मतलब ऊपर से ही पढ़ के निकल जाते हैं, बच्चे डीप तक नहीं जाते। डीप का मतलब होता है, कहने का मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोस्कोपिक लर्निंग। कहने का मतलब उसको जांच पड़ताल करके इतने नीचे तक जाकर के फिर आखिर में उसका मतलब क्या है उसको जानने का वो प्रयास करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ऊपर से छूटे हुए निकल जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सरफेस लर्निंग स्टाइल। इस प्रकार के बच्चे भी हमारे क्लास में होते हैं, तो उसको भी हमें ट्रीट उसी ढंग से करना चाहिए, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना, इंस्पायर करना चाहिए, इंटरनली ना कि एक्सटर्नली। बच्चे एक्सटर्नली मोटिवेट होते हैं तो ज्यादा देर तक वो नहीं पढ़ते हैं, मन नहीं लगता, लेकिन इंटरनली मोटिवेट है तो बच्चे उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो हमको मीनिंग समझना है, तभी जाकर वो बेहतर कर पाएंगे अपनी लाइफ में। उसके बाद इसमें जो बच्चे होते हैं, और ये बच्चे हमेशा एक्सटर्नल रिवार्ड मांगते हैं। जैसे अभी के बच्चे ज्यादातर नंबर के पीछे भागते हैं, उसको रिवार्ड चाहिए, उसको तरह-तरह के प्राइज चाहिए, मार्क्स चाहिए। इस प्रकार के जो बच्चे रोट मेमोराइजेशन करते हैं वो नंबर के पीछे भागते हैं। जो डीप लर्निंग स्टाइल को
रिवार्ड की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको सेल्फ कंटेंटमेंट मिलता है, वो सीख करके उसको संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं उसको सेटिस्फैक्शन, उसको नंबर के लिए वो रोड मेमोराइजेशन करते हैं, रटते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, बच्चे की स्थिति जो है उसका प्रतिकूल प्रभाव। इस प्रकार के बच्चे हमेशा चाहते रहते हैं फीडबैक को मांगे कि सर मेरा कैसा है, हमेशा पूछेंगे, क्योंकि उसको पता है कि वो रोड मेमोराइजेशन करके आया है, क्योंकि वो सरफेस लर्निंग स्टाइल में पढ़ रहा है। इसलिए बच्चा हमेशा मांगेगा कि हमको हमारा मार्क्स दिखा दीजिए जल्दी से, क्योंकि वो रोड मेमोराइजेशन किया है। तो ये दूसरा स्टाइल हो गया आपका सरफेस लर्निंग स्टाइल। अब बात करते हैं इंपल्सिव लर्निंग स्टाइल। इसको हम समझते हैं, ये इंपल्सिव लर्निंग स्टाइल क्या है। इंपल्सिव लर्निंग स्टाइल, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि डीप लर्निंग स्टाइल जो था वो मीनिंग प्रॉपर्ली जानना चाहता है, वो डीप जाकर के समझना चाहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहता है। क्रिटिकल थिंकिंग, इस प्रकार के बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग होता है, इस प्रकार के बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होता है, क्योंकि वो सरफेस ऊपर से ही चले जाते हैं, प्रॉपर अटेंशन से किसी भी चीज को नहीं करेंगे। और इस प्रकार के बच्चे जब तक समझेंगे नहीं तब तक उस टॉपिक को आगे वो बढ़ेंगे, इस प्रकार के बच्चे। अब हमारा इंपल्सिव लर्निंग स्टाइल। इंपल्सिव लर्निंग स्टाइल क्या होता है, बच्चे क्विक रिस्पांस देते हैं, ज्यादा वेट नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन पूछे तुरंत जवाब देंगे बिना सोचे समझे, वो जवाब सही जा रहा है या गलत जा रहा है उसको लेना देना नहीं है। बच्चे क्या करेंगे, क्विक रिस्पांस देते हैं, जल्दी देते हैं, और बिना स्कैनिंग के, है ना, वो स्कैनिंग नहीं करते हैं, वो जो ऑप्शंस वगैरह होते हैं स्कैन नहीं करेंगे, सीधे देखे क्वेश्चन और टिक मार दिए, आंसर सही लगा दिए। इस प्रकार के बच्चों को बोलते हैं इंपल्सिव। इस प्रकार के बच्चों में इंपल्सिव लर्निंग स्टाइल होता है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारा गलती करते हैं। रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट के तुलना में इस प्रकार के बच्चे गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। इस प्रकार का जो लर्निंग स्टाइल वाले बच्चों में क्या होता है, गलती करने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन को ज्यादा बारीकी से नहीं देखते हैं। इस प्रकार के बच्चे जो डीप लर्निंग स्टाइल को फॉलो करते हैं, उस बच्चे की गलतियां बहुत कम, क्योंकि वो बच्चे अगर किसी चीज को लिख भी रहा है या पढ़ भी रहा है तो दो बार तीन बार पीछे से उसको देखेगा, चेक करके कि वो क्या कह रहा है ये। और कुछ बच्चे होते हैं किसी एक बार पढ़ के चले गए, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन को बिना स्कैन किए ऐसे ही पूछे और क्विक रिस्पांस दे दिया, जवाब दे दिया, मतलब वो बच्चे जो हैं उस चीज को बहुत इजी में जवाब देना चाहते हैं। उसके बाद इस प्रकार के बच्चे ज्यादा मिस्टेक करते हैं और ये फील्ड डिपेंडेंट होते हैं, ज्यादातर किसी पर दूसरे व्यक्ति पर डिपेंडेंट होते हैं ये बच्चे, दे आर मोर फील्ड डिपेंडेंट। और इसमें क्या होता है, नॉर्मली रिस्पॉन्ड विदाउट केयरफुल थिंकिंग। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि बिना केयरफुल थिंकिंग के क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड कर देते हैं, वो सोचते नहीं है वो क्या बोलने जा रहा है, बिना सोचे समझे इस प्रकार के बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं, वो केयरफुल जो है थिंकिंग नहीं करते हैं, वो गेसिंग करने लगते हैं ऐसे बच्चे, वो रिफ्लेक्टिंग मेथड पर नहीं चलते। वो जो बच्चे जो होते हैं वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते और सीधे गेस करते हैं। इस प्रकार के बच्चे ज्यादातर गेस करते हैं, तो इस प्रकार के बच्चे इंपल्सिव लर्निंग स्टाइल इस प्रकार के बच्चों में होता है। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल। रिफ्लेक्टिव लर्निंग ये 4th नंबर का लर्निंग स्टाइल है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल। इस प्रकार बच्चे जो है चीजों को केयरफुली देखते हैं, रिस्पांस जो देते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, रिस्पांस देते हैं, पहले उसको सही से स्कैन करके देखते हैं, तब जाकर वो क्या करते हैं, रिस्पांस देते हैं। अचानक वो रिस्पांस नहीं देते। रिस्पांस कब देते हैं, जब बच्चे उसको स्कैन करते हैं चीजों की आखिर कहा क्या जा रहा है। इस प्रकार के बच्चे ऐसे करते हैं, टाइम लेते हैं, फाइनल डिसीजन लेने से पहले बच्चे टाइम लेते हैं। इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं फाइनल डिसीजन लेने से पहले they take time for final decision and for the accuracy of an answer। आप अपने एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बार-बार कॉपी को चेक करते हैं कि मैंने जो लिखा है वो मेरा एक्यूरेसी कितना है, बार-बार चेक करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं चेक नहीं करते, सीधे लिखे देते हैं जल्दी ऐसे। लेकिन जो बच्चे होते हैं इस प्रकार के जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल जिसमें होता है, वो बच्चे आंसर देने से पहले बहुत बार सोचते हैं और सोच करके और बार-बार चेक करते हैं अपने आंसर की एक्यूरेसी का कि मेरा सवाल आंसर सही है या गलत है, तब जाकर उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये होते हैं दे आर मोर फील इंडिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं होते। हमने बताया जो इंपल्सिव होते हैं लर्निंग स्टाइल इस बच्चों में होता है वो ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट, तो ज्यादा गेस करके सवालों को बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। दे आर
बहुत अच्छा करते हैं। इस प्रकार के बच्चे जो इस प्रकार के स्टाइल को फॉलो करते हैं, रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल का, उसमें बच्चे रीडिंग कम्प्रीहेंशन उसका बहुत ही उम्दा होता है। उसका खास करके ये टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, वो डिसीजन मेकिंग सबसे बेहतर करते हैं। डिसीजन मेकिंग रीडिंग कम्प्रीहेंशन और हायर परफॉर्मेंस, उसका एग्जाम में भी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहता है इस प्रकार के बच्चे का, जिसको होता है रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्टाइल। क्योंकि डिसीजन मेकिंग सबसे बेहतर करते हैं, उसका रीडिंग कम्प्रीहेंशन बहुत उच्च किस्म का होता है। और इस प्रकार के बच्चों में जो इस प्रकार का स्टाइल, इस प्रकार के बच्चों में इस प्रकार की चीजें नहीं पाई जाती है। उसका रीडिंग जो स्किल होता है वो कम होता है। इस प्रकार अगर लर्निंग स्टाइल इस प्रकार का, तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग उसका बहुत ही शानदार होगा। डेफिनेटली उसका जो एग्जाम में जो है परफॉर्मेंस जो होगा बहुत बेहतर होगा। मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये दे मेक स्लोअर एंड कैलकुलेटेड डिसीजन। वो जल्दी में डिसीजन नहीं लेते हैं, दे मेक स्लोअर, अपने आप को धीरे कर लेते हैं, और कैलकुलेटेड डिसीजन लेते हैं, अचानक डिसीजन नहीं लेते हैं, है ना, नापा तोला जो है डिसीजन लेते हैं। वो कह सकते हैं हम वेल डिसाइडेड डिसीजन, डिसाइड करके डिसीजन लेते हैं कि इसका क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होगा और क्या नेगेटिव इंपैक्ट होगा, उस सब को जांचते हुए क्या करते हैं, डिसीजन टेक करते हैं। नेक्स्ट है कि ये सिस्टमैटिक और कॉशियस होते हैं लर्निंग में। सिस्टमैटिक बिल्कुल जैसे लगेगा क्लास में बहुत अच्छा से होमवर्क सारी चीजें सिस्टमैटिक करते हैं। उसका पर्सनालिटी उसको आप देखिएगा तो उसका पर्सनालिटी से लगेगा कि बिल्कुल कैलकुलेटेड है ये कितना सिस्टमैटिक है, उसके कॉपी में भी उसका सारा चीज सिस्टमैटिक दिखेगा। ये इस प्रकार के बच्चे जिसमें रिफ्लेक्टिव लर्निंग है, इसलिए कहा जाता है बच्चों को देख करके पता लगा सकते हैं कि बच्चा डायरेक्शन से पता लगाते हैं बच्चा किस प्रकार का है, क्योंकि वो कैलकुलेटेड है, जो उसके अंदर में होता है वही उसके बाहर में दिखता है। अब डेविड कॉल्ब के द्वारा कुछ लर्निंग स्टाइल्स दिए गए हैं। जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं डेविड कॉल्ब, इन्होंने कुछ लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बात किया है। उस लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बात करेंगे। इन्होंने जो है लर्निंग स्टाइल्स जो दिए हैं वो दिए 4 लर्निंग स्टाइल्स दिए, जिसमें से इनका जो लर्निंग स्टाइल है उसको बोलते हैं कॉल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, जिसे हम बोलते हैं ELM। डाइवर्जिंग ये जो दिए हैं वो पहला जो है लर्निंग स्टाइल डाइवर्जिंग। देखते हैं हम लोग डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल क्या है। हम डेविड कॉल्ब का जो लर्निंग स्टाइल है उसके मॉडल को हम समझने का प्रयास करते हैं। लर्निंग स्टाइल्स बाय डेविड कॉल्ब। ये डेविड कॉल्ब जो है बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है और पेडागोजी के बारे में जो शिक्षण शास्त्र है, शिक्षण कैसे कराया जाए, क्योंकि इट्स आल्सो टीचिंग मेथड। पेडागोजी इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। हम बात करेंगे कि लर्निंग स्टाइल्स बाय डेविड कॉल्ब। इन्होंने 4 लर्निंग स्टाइल्स दिया, इनका मॉडल दिया। वो पहला है डाइवर्जिंग। हम जब डाइवर्जिंग की बात करते हैं तो डाइवर्जिंग में आ जाता है आपका फीलिंग एंड वॉचिंग। इसको समझते हैं हम कि क्या है डाइवर्जिंग थिंकिंग क्या है और डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल क्या है, जो कि दिया गया डेविड कॉल्ब के द्वारा। एक बहुत बड़े पेडागोजिस्ट थे, या कह सकते हैं ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बताया कि इनके मुताबिक जो मॉडल इन्होंने दिया उसको कहा गया ELM, है ना। हम इसको देखते हैं। पहला है ये बहुत जल्दी इस प्रकार के लोग दे आर वेरी गुड एट जनरेटिंग आइडियाज। ये बहुत जल्दी जनरेट करते हैं आइडियाज। अगर ये डाइवर्जिंग लर्निंग स्टाइल में क्या होता है कि एक तो फीलिंग है उसके अंदर में और एक है वॉचिंग, ये दोनों है उसके अंदर में। और बहुत जल्दी जो है क्या करते हैं आइडिया को जनरेट करते हैं, वक्त नहीं, उसको बहुत जल्दी आइडिया जनरेट, तुरंत में आइडिया क्रिएट करते हैं। आइडिया उसके अंदर है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें कुछ बातें और है, ये इमेजिनेटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं। ये इमेजिनेटिव होते हैं, कल्पना बहुत करते हैं, ख्याली पुलाव
भाव खूब पकाते हैं, है ना, इमेजिनेटिव होते हैं और ये इमोशनल भी होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल, क्योंकि फीलिंग्स है ना इनमें, फीलिंग्स है तो इमोशनल होंगे ही और इमेजिनेटिव होते हैं, क्योंकि ये देखते हैं, देखते रहते हैं। आप देखेंगे तो इमेजिनेशन आएगा ही, वॉचिंग करेंगे तो इमेजिनेशन आएगा और वॉचिंग करेंगे तो डेफिनेटली आइडिया जनरेट करेंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और दूसरा चीज ये है कि इमोशनल होते हैं, इमोशनल होते हैं। नेक्स्ट है ये ओपन माइंडेड होते हैं, इसको कह सकते हैं ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड कह सकते हैं। ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, ना कि इंट्रोवर्ट होते हैं। मतलब इनके दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत जल्दी किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि ओपन माइंडेड होते हैं। क्योंकि डाइवर्जिंग जो लर्निंग स्टाइल्स में आइडिया बहुत जल्दी करते हैं, इमेजिनेशन इमेजिनेटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, इमोशन के जरिए बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, इमेजिन करके भी इमेजिन भी खूब करते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। नेक्स्ट चीज है ये ग्रुप में काम करना बहुत पसंद करते हैं, प्रेफर टू वर्क इन ग्रुप, प्रेफर टू वर्क इन ग्रुप। ये जो है ज्यादातर काम करना चाहेंगे ग्रुप में, वो अकेला काम नहीं करना चाहते, क्योंकि ओपन माइंडेड है, बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हैं, बहुत सारे दोस्त हो जाते हैं, है ना। क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट लर्निंग स्टाइल जो है पॉल्स के द्वारा दिया गया और ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल कहा जाता है, एक्सपीरियंस कर। ओके, तो इस प्रकार से दूसरा पे हम जानेंगे एसिमिलेटर्स। दूसरा पॉइंट है, दूसरा जो लर्निंग स्टाइल है डेविस कॉल्ब का, वो है एसिमिलेटर्स। एसिमिलेटर्स देखते हैं, ये एसिमिलेट बहुत जल्दी करते हैं, एसिमिलेटर्स जो होते हैं। अब इसको हम समझेंगे ये क्या एसिमिलेटर्स होते हैं। ये वॉचिंग एंड थिंकिंग होता है इनके अंदर, वॉचिंग एंड थिंकिंग। इस स्टाइल में क्या होता है, वॉचिंग और थिंकिंग होता है। वो वॉच करते हैं, थिंकिंग करते हैं, साथ में लॉजिकल थिंकर्स ये होते हैं, लॉजिकल थिंकर, किसी भी बात को बहुत जल्दी जवाब नहीं देंगे, लॉजिकल आंसर देते हैं, ये लॉजिकल थिंकर्स। लॉजिकल थिंकर्स मतलब जवाब जो देते हैं, दे आंसर द क्वेश्चन लॉजिकली, ओके, दे डू नॉट आंसर द क्वेश्चन इलॉजिकली। अब इसमें साथ में यह है कि क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी नहीं, उसको क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं उनको क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहिए और ये लोगों में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ये ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में इंटरेस्टेड होते हैं, ये ज्यादातर लोगों में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेस इंटरेस्टेड इन पीपल बट मोर इंटरेस्टेड इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ज्यादातर वो खूब सोचते हैं, तरह-तरह के आइडियाज क्रिएट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्रिएट करते हैं, ना कि लोगों में ज्यादा। तो जल्दी ये दोनों में आपको लग रहा होगा, अभी जो हमने बताया कि दोनों में फर्क है, ये दोनों में फर्क है। इसमें क्या है कि ये ग्रुप में काम करना चाहते हैं, लेकिन ये ग्रुप में इंटरेस्टेड नहीं है। ये ग्रुप में काम करना चाहते हैं, लेकिन ये ग्रुप में काम नहीं करना चाहते। ये लॉजिकल थिंकर है, लेकिन ये इमेजिनेटिव है, इमोशनल है, ये आइडियाज जनरेट करते हैं। ये ओपन माइंडेड है, लेकिन ये ओपन माइंडेड नहीं है। ओपन माइंडेड होते हैं तो इनके भी फ्रेंड्स बनते और एक ग्रुप में काम करना चाहते हैं, लेकिन ये लेस है। ये भी है एसिमिलेटर्स जो हैं, इस प्रकार के लर्निंग स्टाइल वाले लोग क्या होते हैं कि दोस्त बनाते हैं, लेकिन कब बनाते हैं इसके तुलना में डाइवर्जेंट लर्निंग स्टाइल वाले। नेक्स्ट बातें करेंगे हम आगे, जो है वो है कन्वर्जिंग। आगे हमारा है कन्वर्जिंग, देखते हैं इसको। ये कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल क्या है डेविस कॉल्ब का, ये बहुत ही शानदार है, माइंड ब्लोइंग है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस and this should be used in our daily life. That is converging. We are talking about the third learning style of Davis called ELM. That is converging. Converging को देखते हैं, ये है आपका converging. Converging क्या आता है, thinking and doing। इसमें होता है थिंकिंग एंड डूइंग। थिंक करते हैं, उसके बाद करते हैं, बिना सोचे समझे। ये जो कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल वाले लोग होते हैं
क्या क्या चीजें होती है, ये गुड प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। समस्या ये विंडो में खत्म कर देते हैं। इनके ये जो समस्या को समाधान करने में बहुत ही ये गुड एट होम होते हैं, निपुण होते हैं, परफेक्ट होते हैं। मतलब गुड प्रॉब्लम सॉल्वर इसको बोलेंगे, गुड प्रॉब्लम। इस प्रकार के लोग जो होते हैं समस्या को बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। समस्या जल्दी, इनके पास कोई भी समस्या आते हैं तो ये बहुत जल्दी समस्या को सॉल्व करते हैं। अब है थिंक फास्ट एंड टेक एक्शन। पहले सोचते हैं तब एक्शन लेते हैं। इस प्रकार के लोग ऐसा नहीं कि पहले एक्शन लेते हैं उसके बाद सोचते हैं। इस प्रकार के लोग थिंक फास्ट, पहले सोचते हैं उसके बाद एंड टेक एक्शन। मतलब एक्शन लेने से पहले वो सोचते हैं उसके बाद एक्शन लेते हैं। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, कन्वर्जिंग थिंकिंग लर्निंग स्किल की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये लॉजिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ये लॉजिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। हमने बताया कि लॉजिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ये कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल वाले जो हैं लॉजिकल से ज्यादा क्या होते हैं, ये प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं, लॉजिक्स में विश्वास नहीं करते हैं। Because we all know that beyond the logical there is truth. जो लॉजिकल से ऊपर होता है, लॉजिक से बाहर का चीज होता है, उसमें हम सच्चाई कहते हैं। लॉजिक में जो आ रहा है वो ट्रुथ नहीं है, बियॉन्ड द लॉजिक। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कन्वर्जिंग लर्निंग स्टाइल क्या होता है कि लॉजिकल नहीं होते हैं, ये प्रैक्टिकल होते हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। मेक डिसीजन बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। डिसीजन जो लेते हैं और समस्या को सॉल्व करके लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे समस्या है और डिसीजन लेते नहीं। दे मेक डिसीजन बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। दे मेक डिसीजन बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मतलब ये समस्या को सॉल्व, ये डिसीजन लेते हैं, समस्या को सॉल्व करके ही डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं कि समस्या चल रहा है और डिसीजन ले लेते नहीं। जब तक समस्या समाप्त नहीं होता तब तक वो डिसीजन नहीं लेते। अब हम बात करते हैं एक अकोमोडेटिव, एक और है डेविस बर्ग का लर्निंग स्टाइल, वो है अकोमोडेटिव। लेट अस अंडरस्टैंड द फोर्थ लर्निंग स्टाइल ऑफ डेविस बर्ग, that is accommodating. इस accommodating में क्या होता है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इसमें आता है doing और feeling। इसमें आता है doing and feeling। इस accommodating में आता है, हमने बताया कि 4 स्किल लर्निंग स्टाइल है डेविस बर्ग का। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पहले बताया, जैसे डाइवर्जिंग, एसिमिलेटर, कन्वर्जिंग, उसके बाद ये आता है अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव में क्या आता है, डूइंग और फीलिंग आता है। लॉजिक में इंट्यूशन आता है। लॉजिक से ज्यादा इंट्यूशन की बात होती है। इसमें एक्सपीरियंस, अदर्स का एक्सपीरियंस में लोग यूज करते हैं, अपना एक्सपीरियंस दूसरों को देखते हैं, उसको ही अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ। इस प्रकार के लर्निंग स्टाइल हैं। और ये अदर पर डिपेंड होते हैं। लर्निंग करने के लिए, लर्निंग करने या एक्ट करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। वो अपने मुताबिक नहीं चलते, दूसरे के मुताबिक चलते हैं। जो भी चीजें वो कर रहे हैं उसी के अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंगली। सामने वाला जो कर रहा है उसको कॉपी पेस्ट करके उस चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि आप जाने कि ये जो अपोजिट है, ये यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाना चाहेंगे इसको समझाने के लिए। Let us understand this thing in a diagrammatic way. देखेंगे हम, यहां पर हम देते हैं फीलिंग, यहां पर देते हैं जस्ट इसका अपोजिट है थिंकिंग। ये डेविस बर्ग का ही लर्निंग मॉडल है, लर्निंग स्टाइल बाय डेविस बर्ग, इसको देखते हैं। और इस साइड से आपका है ये
इसमें आ जाता है आपका डूइंग और इसमें आ जाता है वॉचिंग। इसमें वॉचिंग आ जाता है, साथ में इसमें आप देखिएगा इस दोनों को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिंग बोलते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं ये वाले को, फीलिंग और वॉचिंग को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, और इसको हम डूइंग और थिंकिंग को बोलते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। और ये जो वॉचिंग और थिंकिंग है इसको बोलते हैं एसिमिलेटिंग,